आज हम लोग देखने वाले हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। किसके बारे में? तो जीवाणु जनित रोग के बारे में, कि जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इस रोग को जब हम देखेंगे तो यह रोग जीवाणु के कारण होते हैं। किसके कारण? जीवाणु के कारण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखने वाली बात है कि जीवाणु की अनेक परजीवी जातियां जीवधारियों में रोग उत्पत्ति का कारक है। जैसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे हैजा। क्या है? हैजा, जिसका जीवाणु है विब्रियो कौलेरी। क्या है? विब्रियो कौलेरी। हम लोग पहले जानेंगे कि कौन से रोग किस जीवाणु के कारण होते हैं। दूसरा है प्लेग। क्या है? प्लेग, जो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है या सर्सिनिया पेस्टिस के कारण। अब आएगा कोढ़, जिसको हम लोग कोढ़ी से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम लोग कोढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमोटोसिस। दूसरा है तपेदिया। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में टीबी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी भी बोलते हैं। या क्षय रोग, या इसे अक्षमा कहते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस के कारण होता है। अब आएगा निमोनिया। निमोनिया रोग जो है यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। किसके कारण? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण यह रोग होगा। अब नेक्स्ट बीमारी है जिसे हम लोग देखेंगे, यह है आपका टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड है सल्मोनेला टाइफी। किसके कारण होगा? तो सल्मोनेला टाइफी। अब जो है डिप्थीरिया, जो कैरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होगा। अब आएगा सुजाक, या जिसको हम लोग गोनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनोरिया बोलते हैं। जिसका जो है जीवाणु है निसेरिया गोनोरी। क्या है? निसेरिया गोनोरी। अब आएगा सिफिलिस। यह जो है बीमारी है जो ट्रोपनिमा पैलिडम। अब आएगा काली खांसी, या इसको हम लोग कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। यह हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। अब आएगा धनुष्टंका, जिसको हम लोग लॉकजो भी कहते हैं, या इसे हम लोग टिटनेस के नाम से यह प्रचलित है। इसको कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है? कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो बीमारी है, कुछ बीमारी जो हम लोग देख रहे हैं, इस बीमारी को हम लोग ट्रिक की सहायता से कैसे याद करें। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ट्रिक की सहायता से इस बीमारी को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो इसका मुख्य रूप से ट्रिक जो है, ध्यान रखिएगा कि ट्रिक जो है इसका ट्रिक है पंडित का टीका नया है। क्या है? पंडित का टीका नया है। यह जो है आपका ट्रिक हुआ। सॉरी, पंडित का टीका, यहाँ पे हम लोग इसको मिटाएंगे और लिखेंगे क्या? न्यू है। क्या है? न्यू। पंडित का टीका न्यू है। अब आइए, यह जो प है, इस प से हम लोग जानेंगे कि प से क्या होगा। तो प से जो होगा इसे हम लोग कहेंगे प्लेग। क्या बोलेंगे? प्लेग। क्या होगा? प्लेग। ध्यान देंगे। अब डी जो है आपका, डी से क्या होगा? डी से आप लोगों को पता है कि डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया, या डिप्थीरिया जो है बीमारी है। अब तो से तपेदिक। क्या है आपका? तपेदिक होगा। का से जो है काली खांसी। क्या होगा? काली खांसी। काशी हो जाएगा। अब टी से देखेंगे हम लोग क्या होगा। तो टी से टिटनेस। क्या हो जाएगा? टी से टिटनेस हो जाएगा। टाइफाइड हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइफाइड हो गया, काज से जो हो गया आपका काली खांसी हो गया। एक और का जो हम लोग देखेंगे इस काज से एक और होता है आपका जो होगा कुष्ठ रोग हो, जिसको हम लोग कुष्ठ बोलते हैं या कोढ़ बोलते हैं। अब न्यू से जो है न्यू, इससे याद रखिएगा न्यूमोनिया, क्या हो जाएगा न्यूमोनिया। अब इस पर है जो है इससे हो जाएगा आपका हैजा। तो जो पंडित का टीका न्यू है, इससे आप लोग कुछ बीमारी को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो जीवाणु कारक बीमारी है। अब आइए मुख्य रूप से हम लोग एक बात आज हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि एक टीका लगता है, जो कि हम लोग देखेंगे कि ये टीका जो है ये कौन सा टीका होता है। तो ये मुख्य रूप से ये टीका है आपका, आप लोग एक नाम जानते होइएगा जिसको हम लोग बोलते हैं DPT। यह DPT है क्या, DPT का टीका है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि DPT है क्या। तो DPT जो है याद रखिएगा, DPT यह मुख्य रूप से 3 रोगों से लड़ने की क्षमता बच्चों में प्रदान करती है। यह कितने रोगों से, तो 3 रोगों से। अब 3 रोग ये कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो याद रखना है डिप्थीरिया, दूसरा आ जाएगा आपका काली खांसी हो जाएगा, दूसरा काली खांसी हो जाएगा, और आपका हो जाएगा टीटनेस। क्या हो जाएगा टीटनेस। यह जो है यह 3 रोग जो है 3 रोगों से लड़ने की इसमें जो क्षमता देता है कौन, तो यह DPT। अब आइए DPT, ये तो हम लोग जान गए कि DPT ना, यह DPT किस में दिया जाता है, यह दिया जाता है आपके, याद रखिए यह नवजात बच्चों, किसको, नवजात बच्चों को दिया जाता है। यह क्या है आपका टीका है, क्या है टीका है। जब टीकाकरण होता है तो यह नवजात बच्चों को दिया जाता है। अब हम लोग आएंगे DPT, यह एक वैक्सीन है। क्या है DPT आपका, यह क्या है एक, तो याद रखिए यह एक वैक्सीन है जो कि बच्चों को दिया जाता है। जन्म के बाद यह बच्चों को जो है लगाने का काम किया जाता है कि DPT की वैक्सीन। अब आइए कि यह जो है तीनों रोगाणु, यह रोगाणु जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुजन्य है। तो याद रखना है कि यह जो डिप्थीरिया होता है ये किस जीवाणु के कारण होता है। तो डिप्थीरिया, यह डिप्थीरिया जो है कोरिनी बैक्टीरियम, क्या होगा कोरिनी बैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। अब याद रखिएगा आपका जो होगा काली खांसी, यह जो है आपका यह काली खांसी किससे होगा, तो हीमोफिलस किससे होगा, तो हीमोफिलस परट्यूसिस, क्या होगा हीमोफिलस परट्यूसिस। अब आपका आ जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा टीटनेस, क्या हो जाएगा आपका टीटनेस। तो यह होगा कोलिस्ट्रीडियम टीटनी। यह आपके 3 रोग हो गए जो 3 रोगों से जो यह होता है। अब आइए अब हम लोग आगे चलेंगे कि इसमें बहुत सारे जो होते हैं यह रोग हैं, इसके कारण अभी हम लोग एक पढ़ेंगे कि यह जो होता है, यह तो अभी DPT था। अब
हम लोग नेक्स्ट बात देखेंगे कि डीपीटी के अलावा यह डीपीटी जो है यह किस शरीर में जो है कौन सी बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है और किसी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं इसको तो हम लोग देखेंगे। एक जो होता है आपका, अभी हम लोग पढ़े थे, उसका नाम है टीबी। क्या है? टीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्षय रोग। यह क्षय रोग बोलते हैं। अब याद रखना है कि टीबी जो होता है यह, अभी हम लोग पढ़े थे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस से। अब ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस से यह रोग होता है तो यह किस अंग को प्रभावित करेगा? तो याद रखना है कि यह फेफड़ा, कौन सा होगा? तो यह फेफड़ा को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ा को। यह हमारे फेफड़ा को प्रभावित करने का काम करता है। और इसमें मुख्य इसका लक्षण है खांसी। क्या होगा? खांसी जो है 2 से 4 सप्ताह तक खांसी जो है कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। अगर ऐसा खांसी रहे और मुंह से क्या हो, ब्लड का आना, अगर ब्लड आए और खांसी बना हुआ रहे, क्या हो, बुखार हो, क्या होना चाहिए, वजन में निरंतर गिरावट अगर आए, तो जाकर के टीबी का जांच कराइए, ताकि टीबी का लक्षण यही है। अब टीबी किसके द्वारा जो है फैलता है? तो टीबी याद रखिएगा कि टीबी खाने से, यह साथ खाने से, किसके साथ खाने से, यह साथ खाने से जो है फैलता है। यह हवा के द्वारा जो है फैलता है। किसके द्वारा फैलेगा? तो हवा से, अगर वह आदमी खांस रहा है, साथ अगर खा रहे हैं, एक मिनट, साथ खाने से, हवा से भी ये फैलता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दूसरे कवक जनित रोग के बारे में देखेंगे। कवक जनित रोग संबंधित जो भी बीमारियां होंगी, जो होंगे, उसके बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे।